ओम शांति। अब समय प्रमाण अमृत वेला का समय। ब्राह्मण जीवन में जो भी विघ्न परिस्थितियां आना है उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अमृत समय है। अमृत वेला से ही सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए, बाबा से सर्व प्राप्तियां करते हुए हर विघ्न हर परिस्थिति को पार करना है। बाबा ने अमृत वेला के लिए विशेष मर्यादाएं बताई हैं। बाबा कहते अब समय प्रमाण मर्यादाओं का पालन करो, दृढ़ संकल्प करो, आज्ञाकारी बनो। अमृत वेले से लेकर रात तक की मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो, उसी प्रमाण चलना है। यही है पुरुषोत्तम बनना। जब नाम ही है पुरुषोत्तम अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम, तो चेक करो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति उत्तम है। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ होगी। स्मृति की मर्यादा को बाप दादा पूछते, जानते हो मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक बाप की श्रेष्ठ संतान आत्माएं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजाने वाली हैं। यह पहला पार्ट नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे। देह को देखते भी आत्मा को देखें। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाएं। सिर्फ सिमरन न हो कि मैं भी आत्मा, यह भी आत्मा, लेकिन मैं हूं ही आत्मा, यह भी है ही आत्मा। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्पण के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते। बाप दादा आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी को चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकम स्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर कई भक्त भी रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता और सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया, तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों है जानते हो? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 13.5 कला रह जाएंगे, नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हूं, इसलिए
अमृत वेला से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते, दूसरा बोझ उठाते, और मुरली देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो, तो इसलिए मोटा रूप ना पुरुषार्थ का रखो, ना ही चेकिंग का रखो। उसी महीन ऐसे महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलाहना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्सेंस नहीं बनाएगा। अमृत वेला आज्ञाकारी रहने के लिए अब समय प्रमाण दृढ़ संकल्प करो। ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स हैं। चेक करो, अगर मिक्स हैं तो फुल आज्ञाकारी हैं या अधूरे आज्ञाकारी हैं। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निंद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर ही कदम है। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा को पालन करना, इसकी परसेंटेज अब समय प्रमाण अटेंशन देकर चेक करो। चेक करना आता है? बाप दादा पूछते चेक करना आता है? तो पहला कदम आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है दुआओं का प्रभाव से। दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगा, मन भी संतुष्ट रहेगा। अच्छा, ऐसे ही और अमृत वेला के लिए बाप दादा के विशेष छटे हुए महावाक्यों का मनन चिंतन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अमृत वेला की विशेष श्रीमत और मर्यादाओं का मनन करने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। ओम शांति।